हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है थर्ड क्लास के बच्चों के लिए। आज हम इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 एयर वाटर एंड वेदर के बारे में पढ़ेंगे। एयर क्या होता है? हवा। वाटर होता है पानी और वेदर होता है मौसम। तो सबसे पहले इस पेज पर है लीड क्वेश्चंस। अब पहले इसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी सी द लीव्स ऑन ए ट्री मूविंग वी फील। इसका आएगा एयर। आप एयर पर टिक करोगे। सेकंड है द वेदर इज मोस्टली हॉट ड्यूरिंग समर। आप समर पर टिक करोगे। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो है एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, वाटर, वाटर साइकिल इन नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल, वेदर एंड सीजन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एयर के बारे में। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। हवा हर जगह प्रेजेंट होती है। हम हवा को देख तो नहीं सकते लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं। ये है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ए विंड दैट ब्लोज जेंटली इज कॉल्ड ए ब्रीज। ए विंड दैट ब्लोज स्ट्रांगली इज कॉल्ड ए गेल। स्ट्रॉन्ग winds usually with rain, thunder or snow cause a storm. A storm can cause a lot of, आगे जहाँ पर सेंटेंस इनकम्प्लीट है आप जहाँ पे लिख सकते हैं ए लॉट ऑफ डैमेज। आगे आप डैमेज लिख लेना। जो हवा चल रही होती है उसे विंड कहते हैं, यानी जो हवा मूव कर रही होती है उसे बोलते हैं विंड। जो हवा ठंडी ठंडी और धीरे धीरे चलती है उसे ब्रीज कहते हैं। तेज चलने वाली हवा को गेल कहते हैं। तेज चलने वाली हवा और हवा के साथ साथ बारिश या बर्फबारी होती है तो उसे कहते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म होता है तूफान। तूफान चलने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आगे है कंपोजिशन ऑफ एयर। Air is a mixture of gases. It contains gases like oxygen, nitrogen, and carbon dioxide, water vapors, dust particles, and even germs. These germs are harmful for us as they cause disease. Thus, we must wash our hands before eating. हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। हवा में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स। ये सब हवा में प्रेजेंट होती हैं। ये जो जितनी भी गैसेस हैं मैंने अभी नाम बताया आपको ऊपर, ये सारी हवा में प्रेजेंट होती हैं। जो जर्म्स हवा में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और जर्म से हमें बीमारियां भी लगती हैं। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे है एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग बींग्स। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द एयर टू मेक देयर फूड। एयर आल्सो प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम टू मच हीट फ्रॉम द सन। हम सब के लिए हवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सांस लेते टाइम ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर कर अपना खाना बनाते हैं। हवा अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सूरज से। आगे है एक्टिविटी। एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स। टेक आउट सम कोल्ड वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड pour it into a glass. Soon you will see tiny droplets of water on the outer surface of the glass. This happens because cold water makes the glass cold. When the water vapor in the air comes in contact with the cold surface of the glass, it condenses to form water droplets. आप इस एक्टिविटी को घर पर कर सकते हैं। फ्रिज में से ठंडा पानी निकालना, ठंडा पानी निकालकर ग्लास में डालना, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ग्लास की सरफेस पर यानी बाहर वाली साइड में आपको पानी के कण दिखाई देंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि ठंडे पानी ने ग्लास को भी ठंडा कर दिया। जब वाटर वेपर जो एयर में जो प्रेजेंट होते हैं जब वह कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं उसी कारण ग्लास के बाहर वाली साइड पर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, यानी छोटे छोटे कण बनते हैं। आगे है वर्क कॉर्नर। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। फर्स्ट है एयर इज प्रेजेंट, इसमें आएगा एवरीवेयर। सेकेंड है ए विंड दैट फ्लोज स्ट्रांगली इज कॉल्ड ए गेल। थर्ड है एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। आगे है वाटर।
Water is very important to all living beings. It is used for drinking, cooking, washing, growing plants, and in many industries. We must not waste water as it is very precious. Without water, there will be no life on the earth. पानी जो है वो लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पानी का यूज़ हम खाना बनाने, पीने, कपड़े धोने, प्लांट्स को पानी देने के लिए इन सब में किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें पानी की। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी पानी जो है वो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ होता है और हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। बिना पानी के जो हमारी अर्थ है उस पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते। आगे है वाटर साइकिल इन नेचर। In nature, water is found in 3 states: solid, liquids and gases. पानी की 3 states हैं: solid, liquid और gases. The water in lakes, ponds, rivers and seas is heated by the sun. This heated water changes its form and becomes water vapor. This is called evaporation. झील, नदियाँ, समुंदर, तालाबों का पानी जो है सन की हेल्प से हीट होता है। हीट होने के कारण पानी की फॉर्म चेंज हो जाती है और पानी से वाटर वेपर निकलते हैं, उसे कहते हैं इवेपोरेशन है। दिस वाटर वेपर राइजेज एंड रीच सम हाइट। वाटर वेपर मिक्सेज विद डस्ट एंड अदर थिंग्स प्रेजेंट इन द एयर एंड गेट्स कूल्ड टू फॉर्म क्लाउड्स। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर कुछ हाइट पर जब पहुंचते हैं और उसमें डस्ट और अनेक चीज़ें जो हवा में प्रेजेंट होती हैं वो मिक्स होती हैं और बादल बनते हैं, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। आगे है द वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड हैवियर। व्हेन दे बिकम टू हैवी दे फॉल डाउन एज रेन। बादल बनने के बाद जब पानी के रूप में ज़मीन पर बरसते हैं जिसे बारिश कहते हैं। This rainwater goes back into rivers, ponds, lakes and seas from where it is evaporated. The same cycle always continues. This is called water cycle. बारिश का पानी नदियों, तालाबों, समुंदर और झीलों में जब चला जाता है और फिर दोबारा इवेपोरेट होता है, इसी तरह साइकिल चलता रहता है और उसे वाटर साइकिल कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ वाटर साइकिल क्या होता है। समुंदर, झील, नदियाँ और तालाबों का पानी, यानी जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हुआ होता है वहाँ का पानी सन की हेल्प से हीट होता है। हीट होने के बाद उसमें से वाटर वेपर्स निकलते हैं। वह वाटर वेपर्स हवा में मिक्स होते हैं और क्लाउड्स बनते हैं। फिर उसके बाद क्लाउड्स बारिश के रूप में ज़मीन पर बरसते हैं। बारिश का पानी दोबारा समुंदर, झीलों आदि चीज़ों में चला जाता है। समुंदर, झील, नदियाँ, तालाबों इन सब में चला जाता है। इस तरह से जो साइकिल चलता रहता है और उसे कहते हैं वाटर साइकिल। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। The water cycle brings rain. Rainfall helps crops to grow and refill our lakes, ponds, rivers and wells. वाटर साइकिल से बारिश होती है और बारिश हमारी हेल्प करती है फसलें उगाने में, तालाब, कुएं, झीलें आदि को रिफिल करने में यानी भरने में। आगे है द वाटर साइकिल चेंजेस साल्टी सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर। वाटर साइकिल साल्टी वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज करता है। आगे है वेदर। The condition of air around us at a given time and place is called weather. We experience change in weather every day. It is different all over the world. It can even change within a few hours. Changes in the weather are caused by the sun, wind, clouds and water vapors present in the air. वेदर और सीजन इन दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? मौसम। लेकिन वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मौसम होता है। वेदर के चेंज होने का कारण है सन, विंड, क्लाउड्स और वाटर वेपर्स जो क्या है हवा में प्रेजेंट हैं। आगे है सीजन्स। सबसे पहले जहाँ पे क्वेश्चन है पहले हम उसको कर लेते हैं। नेम द पीपल हु स्टडी वेदर। इसका आएगा मेट्रोलॉजिस्ट। स्पेलिंग है इसका
METEOROLOGIST। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ स्पेलिंग इसका, METEOROLOGIST, मेट्रोलॉजिस्ट। आगे है सीजन। When the same type of weather continues for a few months, we call it a season. In India, we have three main seasons: summer, monsoon, and winter. Some parts of our country have two more seasons: autumn and spring. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वेदर और सीजन जो है वो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। क्या होता है? मौसम। लेकिन जो वेदर है वो कब चेंज होता है? वो डे टू डे चेंज होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सीजन के बारे में। सीजन क्या होता है? जब एक ही टाइप का वेदर कुछ महीनों के लिए सेम रहता है, उसे सीजन कहते हैं। इंडिया में तीन मेन सीजन है, वो कौन कौन से हैं? समर, मानसून और विंटर। कुछ कंट्रीज के कुछ हिस्सों में दो और प्रकार के सीजन हैं, वो है ऑटम और स्प्रिंग। सबसे पहले आगे समर। समर मंथ लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून, द वेदर इज मोस्टली हॉट। समर क्या होता है? गर्मियों का महीना, गर्मियों का मौसम। गर्मी का मौसम जो है वो अप्रैल से जून तक चलता है। इन महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। We should take good care for ourselves during the monsoon because in this season allergies, cold and fever are very common. In this season mosquitoes borne disease like malaria and dengue are also very common. मानसून के महीने में हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इन महीनों में एलर्जी, जुकाम और बुखार आते हैं। इस सीज़न में मॉस्किटोज़ ज़्यादा होते हैं जिसके काटने से मलेरिया और डेंगू भी हो सकता है। आगे है मानसून। समर इज फॉलोड बाय द मानसून। द मानसून लास्ट फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। ड्यूरिंग द मानसून इट रेन्स एंड मोस्ट डेज फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन दिस सीजन। समर सीजन के बाद मानसून आता है। मानसून सीजन जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है। मानसून के महीने में बहुत अधिक बारिश होती है और किसान इस सीज़न में अपनी फसलें लगाते हैं। आगे है विंटर। विंटर मंथ लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। द वेदर इज़ मोस्टली क्लाउड ड्यूरिंग दिस मंथ्स। सर्दियों का मौसम दिसंबर से मार्च तक रहता है। इन महीनों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आगे है ऑटम। इट लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। मोस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ऑटम। पतझड़ का मौसम, ऑटम होता है पतझड़ का मौसम। अक्टूबर से जो रहता है अक्टूबर से नवंबर तक। इस मौसम में पेड़ों के पत्ते जो हैं वो झड़ने लगते हैं। आगे है स्प्रिंग। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट वेरी कोल्ड। मैनी फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस टाइम। स्प्रिंग सीजन जो है वो फरवरी से मार्च तक का होता है। इन महीनों में ना ही ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। इस मौसम में पेड़ों पर फूल पड़ना शुरू हो जाते हैं। आगे है वर्ड्स एड। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, आप इसे लर्न भी करना और अपनी कॉपी पर नोट भी करना। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है एयर कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर्स, बोथ ऑफ दीज। तो इसका आएगा बोथ ऑफ दीज, यानी एयर में गैसेस भी होते हैं और वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो इसका आएगा सी पार्ट, बोथ ऑफ दीज। अब बोथ ऑफ दीज पर टिक करोगे। सेकेंड है ए स्ट्रॉन्ग विंड यूजली विद रेन एंड थंडर काजेस ए। इसका आएगा सी पार्ट, स्टॉर्म। थर्ड है इन द वाटर साइकिल द वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म। इसका आएगा बी पार्ट, क्लाउड्स। फोर्थ है चेंजेस इन द वेदर आर काज्ड बाय। इसका आएगा सी पार्ट, बोथ ऑफ दीज, यानी वेदर के चेंज होने का कारण क्या है? सन और विंड। तो इसका आएगा सी पार्ट, बोथ ऑफ दीज। फिफ्थ है द समर सीजन इज फॉलोड बाय। इसका आएगा सी पार्ट, मानसून। आगे है बी पार्ट है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है स्टॉर्म, इसको हम ई पार्ट के साथ मैच करेंगे, स्ट्रॉन्ग विंड।
सेकंड है ब्रीज, इसका आएगा जेंटल विंड। थर्ड है मानसून, तो मानसून का आएगा रेनफॉल। फोर्थ है विंटर, विंटर का आएगा वुलन क्लॉथ्स। फिफ्थ है स्प्रिंग, स्प्रिंग का आएगा डी पार्ट फ्लावर्स ब्लूम। आगे है सी पार्ट, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है दिस टाइप ऑफ विंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डैमेज, इसका आएगा स्टॉर्म। सेकेंड है वी ब्रीथ इन दिस गैस फ्रॉम एयर, इसका आएगा ऑक्सीजन। थर्ड है इट चेंजेस सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर, इसका आएगा रेन। फोर्थ है इट रेन्स ड्यूरिंग दिस सीजन, इसका आएगा मानसून। फिफ्थ है फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीजन, इसका आएगा स्प्रिंग। आगे है डी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, तो इसका आंसर लिखोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। आगे सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग, ए पार्ट है इसका इवेपोरेशन, तो इसका आंसर लिखोगे द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आगे है बी पार्ट वेदर, तो इसका आंसर लिखोगे आप द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड वेदर। आगे है सी पार्ट विंड, इसका आएगा मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। फोर्थ है स्टॉर्म, तो इसका आएगा स्ट्रॉन्ग विंड्स यूजली विद रेन थंडर आर स्नो कॉज ए स्टॉर्म। आगे है थर्ड क्वेश्चन नेम द फैक्टर्स दैट कॉज चेंज इन वेदर, इसका आंसर लिखोगे आप changes in the weather are caused by the sun, wind, clouds and water vapors present in the air। आगे है फोर्थ क्वेश्चन नेम द थ्री मेन सीजन्स, इसका लिखोगे समर, मानसून एंड विंटर आर द थ्री मेन सीजन्स। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, तो इसका लिखोगे ऑटम सीजन में लिखोगे आप it starts from October to November. Most trees shed their leaves during autumn. तो स्प्रिंग में लिखोगे it starts from February to March. It is neither too hot nor very cold. Many flowers bloom during this time. आ गया है ई पार्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे है टास्क, ये पार्ट है आइडेंटिफाई एंड लेवल द गिवन पिक्चर करेक्टली एंड आल्सो कलर इट। आपने इसको आइडेंटिफाई करना है यानी इनके नाम वगैरह लिखने हैं और इसमें कलर करना है। आगे है बी पार्ट, बी पार्ट है राइट आर फॉर ए रेनी डे, एस फॉर ए सनी डे एंड डब्ल्यू फॉर ए विंडी डे इन द गिवन बॉक्सेस मेंशन एन एक्टिविटी दैट यू लाइक टू डू ऑन ईच डे। जहाँ पर इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं आपको समझा देती हूँ। जहाँ पर आप रेनी डे के लिए आर यूज़ करोगे, सनी डे के लिए आप एस यूज़ करोगे और विंडी डे के लिए आप डब्ल्यू यूज़ करोगे। और आप जहाँ पे कोई दो दो एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप लिखते हैं ना, दो दो पॉइंट्स लिख देना जो आप एक्टिविटीज़ इन सीजन में करते हैं, यानी विंडी डे में, रेनी डे में और सनी डे में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप नीचे लिख देना, तो जो आप खुद करना। आगे है सी पार्ट, राइट सम वेज टू सेव वाटर। हमें पानी को सेव कैसे करना चाहिए उसके लिए हमने कुछ जहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं, तो जी आप खुद करना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। Thank you. Have a nice day.